हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने 30 दिन का फ्री कोर्स बनाया है और हम डेली इस पर वीडियो डालते हैं। जैसे ही एक वीडियो डाली, फिर उसको 2 दिन हमारे जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, हमारी फैमिली ऐड है हमारे साथ, उन्होंने देखा। फिर सेकंड, अब आज हम 3 डेज़ की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। काफ़ी नए पर्सन हैं, उन्होंने डेमो चलाना सीख लिया। अब कैंडल स्टिक पैटर्न का हम बताते हैं। तो हम चलते हैं हैमर की तरफ। ये देखें, जो सबसे मशहूर कैंडल होती है ना ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये हैमर। ये देखें, ये हमारी हैमर कैंडल है। ये आपको नज़र आ रही है। ये चाहे ग्रीन बने या रेड बने, सेम काम करती है। देखें, ऊपर विग भी हो तभी चलेगा, ऊपर विग ना भी हो फिर भी कोई इशू नहीं। लेकिन आपने एक चीज़ ये नोट करनी है कि जितनी इसकी बॉडी होगी उसकी 3 गुना नीचे इसकी विग होगी। ये नहीं है कि इसकी बॉडी इतनी हो और इसकी विग इतनी हो, ये काम नहीं करेगी। ये आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो सी विग होती है वो सिर्फ 2, 2.5 या 3 गुना ही हो बस। ये देखें, जैसे ये बनी हुई ना, आपको नज़र आ रही होगी, तो ये तभी काम करेगी इन्वर्टर हैमर। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, ये कलर मैटर नहीं करता इसमें। अगर मार्केट नीचे है, ये चाहे यहाँ पे ग्रीन बने या रेड बने, तो इसने सेम काम करना है। यहाँ देखें, ये ग्रीन ऊपर बनी है और इसने सेम काम किया है। ऊपर बने नीचे बने, इसका कोई इशू नहीं है, इसने काम सेम करना है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी उल्टी वाली। ये देखें, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर हैमर। ये इस टाइप की बनती हैं जो आपको नज़र आ रहा है। हम जैसे रेड वाली बनती है, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ग्रीन वाली बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैमर। आपको इनके नाम ना भी याद रहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको क्या याद रहना चाहिए कि काम क्या करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप का लिंक डाल दूँगा। आप भी बिल्कुल फ्री हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हम जो भी ट्रेड करते हैं ना, हम ट्रेड मिलकर करते हैं, और जो भी ट्रेड लगाते हैं उसका पैटर्न बताते हैं। तो हमने इस कारण ये ट्रेड ली। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि सभी कैंडल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सभी कैंडल याद रखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 3-4 पैटर्न पर ही काम करना है जिसमें हमारी पकड़ अच्छी हो। आपने देखा होगा, अगर कोई डॉक्टरी करता है तो वो या सर्जन बनता है, या स्किन का डॉक्टर बनता है, या बुखार का बनता है। तो अगर हम सोचें कि हम 100 कैंडल पर काम करें या मूविंग एवरेज ये वो सब पर काम करें, तो हम काम नहीं कर सकते। जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा, जिसमें हमारी पकड़ होगी, हम उसी में काम करते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, ये पिन बार हो गया। इसको भी ये कह सकते हो इन्वर्टर हैमर। पिन बार हो गया, ये सेम वही काम करती है, नीचे बने ऊपर बने, ये देखें सेम काम करती है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने चार्ट ओपन किया हुआ है और आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखें इन्वर्टर हैमर ग्रीन वाली आपको नज़र आ रही है ना, इसने क्या काम किया ऊपर। ये देखें, और अब ऊपर चलते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये ग्रीन वाली बनी ऊपर। हमें क्या चाहिए था कि यहाँ पे रेड वाली बनती। ये देखें, ये इसने नीचे काम किया, और नीचे ये देखिए रेड वाली ने भी वही काम किया। बस आपने नज़र रखनी है कि कौन सी कैंडल बने और क्या काम करती है क्या कैंडल, बस ये याद रखना है, तो हम ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक ये सबसे अच्छा पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। ये देखें, मॉर्निंग स्टार
ये बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों मॉर्निंग स्टार। अगर मार्केट बाय की तरफ जा रही है ना, मार्केट अप जा रही है देखें, तो ये रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल, बीच में ग्रीन कैंडल बने या रेड बने, लेकिन ये कैंडल होती है बिल्कुल ब्रीक, ये देखें ऐसे कैंडल बनेगी ये वाली, इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये आपको ये नज़र आ रहा होगा ना, ये देखें ये होती है मॉर्निंग स्टार। पहले ये वाली कैंडल, बीच में छोटी सी कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल। जब ये 3 कैंडल मिलकर एक पैटर्न बनाती है तो हम इसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनती है उसके ऊपर हमारी एंट्री होती है दोस्तों, ये देखें। और इसी को अगर हम उल्टा करते हैं तो उसको बोल देते हैं हम इवनिंग स्टार, ये देखें। फिर इसको बोल देते हैं इवनिंग स्टार। ये भी सेम काम करते हैं, ये मार्केट ऊपर से मार्केट को नीचे लेके आती है तो इसे बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये देखें, ये आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इसने ये बनाया। और ये वाला एंट्री का लेवल भी देखें, ये हमने 4th कैंडल में एंट्री लेनी है। 4th कैंडल में जब इसने रिट्रेस करना है, जब 4th कैंडल ने रिट्रेस करना है तो हमारी एंट्री यहाँ से होगी, ये देखें। ये डन 2 3, ये 4th कैंडल ने जब ये रिट्रेसमेंट, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी सेलिंग की, देखिए। और अगर ये हमारा छूट भी जाए तो उसके बाद जब ये कैंडल के नीचे इसने कैंडल ने क्लोजिंग दी तो एंट्री यहाँ पे सेल की। और आपने क्या नोट करना है कि हमारा टारगेट क्या रहेगा। टारगेट आपने ये देखना है कि जहाँ पे लास्ट मोमेंट पे जहाँ पे 2-3 कैंडलें इकट्ठी होती हैं तो वो हमारा टारगेट होता है। उसके बाद ये वाला टारगेट है, देखें। बस ये नोट रखना, जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है कोई टारगेट नहीं, जहाँ पे ग्रीन के साथ ये रेड वाला है वहाँ पे हमारा टारगेट होगा। जैसे इधर का ये देखो, काफ़ी कैंडल जहाँ पे इकट्ठी होती हैं वो टारगेट होता है। क्योंकि कई फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि हम टीपी क्या रखें, टीपी क्या रखें। टीपी खुद बनाना पड़ेगा दोस्तों। जब तक टीपी खुद नहीं बनाओगे, मार्केट चलो टीपी तक ना भी जाए लेकिन हमें ब्रेक इवन करके तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए टीपी और एसएल खुद बनाएं। जब आप खुद काम करने लग जाओगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। आगे चलते हैं, ये देखें, इनको हम एंगी में कैंडलस्टिक वही है जो मैंने पीछे बताया आपको, इन्वर्टर हैमर ये भी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी सेम ये हैमर का है लेकिन इसकी बॉडी बिल्कुल छोटी होती है। ये भी सेम वही काम करती है, बाय की एंट्री, ये देखें सेम। एक चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ, देखो दोस्तों, जैसे मार्केट अप जाती है ना तो मैं आपको एक ये बताता हूँ। देखो काफ़ी फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि मार्केट अप जाती है, पैटर्न का पता होता है अप जाती है, तो हमने ट्रेड कैसे लेनी है। तो दोस्तों आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं। अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट अप जा रही है, तो हमने क्या करना है, हमने जो सी नीचे वाली एक जगह टच किया, सेकंड टच 3 4, जहाँ पे मार्केट बार बार टच करी है हमने वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को लगा लेना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को लगा लेना है। पहली ट्रेंड लाइन के साथ हमने एक ऐसे लाइन लगानी है, फिर हमने सेकंड 3 4, हमने क्या करना है, ये जब भी इसने ट्रेंड लाइन को टच किया तो हमने बाय करना है। देखें, दोबारा टच किया, सेकंड टाइम बाय, थर्ड टाइम टच किया बाय, फोर्थ टाइम टच किया बाय। और अगर मार्केट ब्रेक करती है ना तो हमारा एसएल क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। एसएल या तो ये होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ है। ये हमारा टीपी होता है जब इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारा ये टीपी होता है। और अगर हमने यहाँ से बाय कर लिया तो हमारा एसएल ये होता है नेक्स्ट वाला। अगर जैसे हमने यहाँ पे बाय किया, एक बाय किया, सेकंड बाय किया, तो एसएल हमारा नीचे वाला होता है। दोबारा आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, थर्ड बाय, फोर्थ टाइम बाय। हमने यहाँ से बाय किया, यहाँ पे टीपी रखा, टीपी लिया। उसके बाद जब सेकंड टाइम आया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने अगर यहाँ से बाय किया ना तो उसके बाद हमारा बाय का एसएल ये होगा, स्टॉप लॉस। ठीक है, चलो मान के चलते हैं मार्केट अब चलेगी तो हमने बाय किया। ठीक है, यहाँ पे हमने टीपी निकाला, दोबारा ट्रेंड लाइन को सेट किया, हमने बाय किया।
यहाँ पे डर रहता है भाई दोबारा मार्केट कभी ब्रेक ना कर जाए, तो इसका ऐसा रखेंगे, ये वाला इसका ऐसा रखेंगे। अब आपको समझ आ रहा होगा ना, इसका ऐसा रखना है। ये मार्केट फिर यहाँ गई, हमने टीपी लिया, मार्केट ने किया, इसका एसएल हमने रखना है ये वाला। और अगर ये चलो थर्ड टाइम है, अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, हमारा एसएल लेती है, एसएल लेने के बाद मार्केट ने रिट्रेस करना है ऐसे। जब इसने रिट्रेस किया तो हमने यहाँ से सेल लगाना है। सेल लगाने के बाद मार्केट हमारा पहला टीपी होगा ये वाला, सेकंड टीपी होगा हमारा ये वाला, ठीक है। ये है, अगर ब्रेक करती है तो सेल करेंगे, और उसके बाद ट्रेंड लाइन को टच करके जा रही है तो बाय। और इसी का उल्टा हमने क्या करना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऐसे चल रही है, तो हमारी ट्रेंड लाइन होगी ऊपर, ठीक है। सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, इसी प्रकार ये टीपी, ये टीपी, ये टीपी, ये टीपी। ये टीपी का भी कैसे पता लगना है, हमने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ऊपर भी लगती है, देखो टीपी टीपी टीपी। ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि मार्केट बाई चलेगी, पता नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने मान के चलो बाई किया, हमने यहाँ पे टीपी लगा लिया और हमारा टीपी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेल लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, मार्केट ऊपर जा रही है, सेल लगा देंगे, सेल लगा देंगे। अगर आप ये ट्रेंड लाइन लगा के रखोगे ना, तो आपको पता लगता रहेगा हमने बाई कहाँ से करनी है, सेल कहाँ से करनी है, बाई कहाँ से करनी है, सेल कहाँ से करनी है। हम लेयरिंग करते करते मार्केट की यहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये देखो ना, ये ट्रेंड बाय का है। अगर ट्रेंड बाय का चल रहा है तो हमने बाय ही करना है, ऊपर की ही ऊपर जाना है, ठीक है, जब तक ये ब्रेक ना हो। एसएल लगाओ। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये देखें, कई भाई बोलते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये देखें, अगर मार्केट ने एक दफ़ा टच किया, सेकंड दफ़ा टच किया, तो हम इस ट्रेंड लाइन को जब लगाएंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि ये हमारी सपोर्ट है। ऐसे ही ऊपर की तरफ ये इसने बनाया रेजिस्टेंस, ये इसने बनाया रेजिस्टेंस। जब यहाँ से रेजिस्टेंस बन गया एक दफ़ा, तो मार्केट सेकंड टाइम आएगी, तो यहाँ से हम सेल लेंगे। जब हमने सेल ली तो हमें टीपी का कैसे पता होगा, ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। और जब मार्केट 3 टाइम आती है ना, तो अच्छी बाय मिलती है 95 कन्फर्म वाली। हमने यहाँ पे बाय किया, ये रेजिस्टेंस पे हमने टीपी लिया, टीपी निकल गया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर चलेगी, तो ये रिट्रेस किया दोबारा, फिर इसने इसको सपोर्ट बना दिया, हमने फिर यहाँ से बाय किया, ये अप निकल गई मार्केट। तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जहाँ पे मार्केट बार बार टच करती है ना, बार बार मार्केट टच करती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। यही है कि मार्केट जहाँ पे बार बार टच करे, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर कोई नया ट्रेडर है तो प्लीज़ डेमो अकाउंट को कम से कम 3 मंथ तक चलाए तो अच्छा रहेगा। ये नहीं होता कि डेमो अकाउंट तो देखो 10,000 1 लाख डॉलर का होता है, और उसमें क्या करते हैं, ट्रेड लगा दी, ट्रेड लगाने के बाद हम अपना काम करने लग जाते हैं। जब हम अपना काम करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रेड घूम घुमा के प्रॉफिट में आती ही आती है। हम 10 दिन बाद देखते हैं, 5 दिन बाद देखते हैं, या शाम को देखते हैं। लेकिन जब हम ओरिजिनल ट्रेड लगाते हैं ना, जब हम ओरिजिनल ट्रेड लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बार बार फ़ोन को देखते रहते हैं। और जब हम फ़ोन को देखते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर लॉस में हमारी ट्रेड $100 लॉस में चल रही है ना, तो जब वो प्रॉफिट में $5 आती है तो हम काट देते हैं, अपने टीपी की वेट नहीं करते। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्या करना है, अगर आपने टीपी लगा दिया है 20 पिप या 30 पिप प्रॉफिट में आ गई है, तो आप उसे ब्रेक इवन कर दें। आप ब्रेक इवन कर दें तो
आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आज कल जाएगी, नहीं तो ब्रेक इवन में हमारा लॉस कुछ नहीं होगा। लेकिन 10 में से 8 ट्रेड टीपी होंगी और जो टीपी होंगी कम से कम 70 60 50 पिप का टीपी होगा तो वो बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि लॉस $100 का देख रहे हैं, प्रॉफिट $5 कर रहे हैं, तो ये कोई रेशो नहीं बैठेगी, इसमें हमारा लॉस ही होगा। तो आप स्टडी करें, 2-3 पैटर्न एक वीडियो में मैं डालूंगा, इन पर स्टडी करें। जितना स्लो सीखते जाओगे उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीकेंड है आज, एंजॉय करें। मिलते हैं मंडे को, नई ट्रेडिंग नया प्रॉफिट इकट्ठे करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।